नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का, अतिथि शिक्षकों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और चूंकि कल त्यौहार भी था, आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर एक त्यौहार का बहुत बड़ा माहौल भी बनने वाला है। लेकिन इस दिवाली काफ़ी साथियों के जीवन में आशाजनक या उस तरीके की खुशियां नहीं रहेंगी, क्योंकि काफ़ी उम्मीद के साथ इस सत्र में आप लोगों ने आवेदन किया था, पूरे पात्रता की जानकारी अपलोड कराई, पूरा जिस तरीके से प्रणाली हुई, सारी प्रतिक्रियाओं में आपने भाग लिया। पर अभी भी आप लोग एक कह सकते हैं कि अपेक्षित चीज़ों में है कि इस प्रक्रिया में इतना सब होने के बाद भी, इतनी योग्यता के बाद भी हमें कहीं ना कहीं अभी भी निराशा ही हाथ लगी हुई है। रिकॉर्ड नॉट फाउंड जैसा एक स्थिति आना, एक काफ़ी कह सकते हैं निराशाजनक स्थिति में है आप अभी फिलहाल के लिए। तो क्या टेक्निकली सर हुआ क्या है इस पूरी भर्ती में? कह सकते हैं कि वास्तविक तौर पे ये भर्ती हुई है कि कहाँ से नियुक्तियां हुई हैं? क्या एक एक पैमाना लिया गया है? क्योंकि हमें तो ये बताया गया नहीं है कि हमें किस आधार पर नहीं लिया। रिकॉर्ड नॉट फाउंड एक जवाब नहीं है हमारी ज्वाइनिंग का। आपने अगर ये पोर्टल पे एक शब्द लिख दिया तो इसका मतलब ये कि हम कहीं पर फिलहाल के लिए तो नियुक्त नहीं है। तो और क्या कारण हो सकते हैं कि हमें नहीं लिया गया? बहुत बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों के हैं, जैसे मैं उस पर चर्चा करूंगा कि सर कितने कट ऑफ तक के अभ्यर्थियों को लिया गया है और कट ऑफ किस आधार पर निकाला है, किसको लिया है और इनको लिया गया है तो क्यों लिया गया है, कितने मार्क्स के आधार पर लिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में क्या दूसरा मेरिट लिस्ट आने की उम्मीद है? क्या द्वितीय काउंसलिंग या मेरिट लिस्ट आ सकती है? तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, जीक्यू जिनका नाम आया है वो भी परेशान है। आपका नाम नहीं आया तो आप तो है ही परेशान, जिनका नाम आया है वो भी परेशान है, क्योंकि वो जिस विद्यालय में जा रहे हैं वहाँ पर वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ज्वाइनिंग ना ले पाना या फिर कह सकते हैं नियुक्ति नहीं हो पा रही है। कारण है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक विराजमान है या पहले से ही नियुक्त हो चुके हैं पूर्व के पैनल से। चौथी बड़ी चीज़ है कि इस प्रक्रिया में कितने अतिथि शिक्षकों को लिया गया है, क्या मेरिट निकली है, क्या कट ऑफ निकला है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में सत्र 2023 और 24 के कितने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ये एक सामान्य सी बात है जो आप लोगों के मन में है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि कितने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है इस पूरे सत्र में। देखिए, अगर मैं आपको राउंड फिगर में बता दूं तो इस पूरी प्रक्रिया में अभी तक लगभग 20,000 ही मात्र अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड के आधार पर नियुक्ति की गई है। पूछिए क्यों, कारण क्या है? अगर आपको मालूम है तो जब काउंसलिंग कराई गई थी तब लगभग 50,000 की बात की जा रही थी और अब 20,000 की ही ज्वाइनिंग क्यों हुई है? इससे आपको दो आंसर मिल जाते हैं। पहला आंसर तो आपका ये है कि आप लोगों के नाम नहीं आए। इसका कारण जो है वो सबसे बड़ा पहली चीज़ यही है कि 50,000 45,000 अतिथि शिक्षकों के पद खाली थे। सुनिए, टोटल 70,000 प्लस हैं, लगभग 80,000 इस बार टोटल अतिथि शिक्षक है प्रदेश में। इसमें से अगर आप कहें तो लगभग 30 से 35,000 अतिथि शिक्षकों को पूर्व के पैनल से ही पहले ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब इनकी योग्यता का परीक्षण 2019 के हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर नहीं किया गया, क्योंकि जो पहले अतिथि शिक्षक थे वो पढ़ा रहे। अब इनका बीएड है नहीं है, ग्रेजुएशन है नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन है नहीं है, पात्रता पास है नहीं है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 23 के सत्र से जुड़े हुए थे। तो इन पर तो कोई सवाल नहीं था 35,000 से 40,000 पर। बाकी बचे 50,000 पद जो थे उन पर ही पूरी काउंसलिंग कराई जानी थी और बाकायदा नए अतिथि शिक्षकों को भी मौका मिलना था पूरे प्रदेश में। पर सरकार की एक बड़ी ही प्यारा काम हुआ है, वो हुआ है क्या, अतिशय शिक्षकों की कारण प्रदेश में एक समन्वय किया गया और जहां पर भी अतिशय शिक्षक थे उनकी नियुक्ति, जहां अतिथि को नियुक्त किया जाना था वहां एक नियमित शिक्षक पहुंच गया। इसके चलते हुआ ये है कि जहां 50,000 अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिलनी थी वो सिर्फ 20,000 अतिथि शिक्षकों को मिली। और जो कट ऑफ लिस्ट आप बता रहे हैं कि सर 200 से ज़्यादा लोगों को, 220, 230, 240 स्कोर कार्ड वालों को मिला है, इसका कारण यही है कि अभी तक जो नियुक्तियाँ दी है इन्होंने वो 20,000 लोगों को ही दी है। यही एक सबसे बड़ी समस्या रही है कि आप लोगों को नई तरीके से नियुक्ति नहीं मिली है। ठीक है, तो स्कोर कार्ड के आधार पर ही नियुक्ति मिली है, लेकिन विद्यालयों में ऑलरेडी अतिशय शिक्षक हो चुके थे, इसलिए नए या कम अंक वालों का सिलेक्शन या पोस्ट इस पर नहीं मिली है।
अब यही कारण है कि 200 से 200 250 से, या जिनका 230 240 स्कोर कार्ड हुआ है, उन्हीं को ही इस पूरे सत्र में कह सकते हैं या 20,000 में ज्वाइनिंग मिली है। बाकी 30,000 अतिशय शिक्षकों की वजह से जो था वो डाटा भर लिया गया, या 20,000 या 25,000 जो भी डाटा, मैं एक राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है, एक राउंड फिगर की हम बात कर रहे हैं इस आधार पर। तो कहीं ना कहीं बात यही है कि इस प्रक्रिया में अतिशेष शिक्षकों का आना एक बहुत बड़ा नुकसानजनक बन गया है माहौल, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आप लोगों को 50,000 अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिलती, और लगभग कह सकते हैं कि 100 लगभग 140 180 190 प्लस वाले अतिथि शिक्षक भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते थे, जिनका स्कोर कार्ड 170 प्लस है या जिनका 190 प्लस है, क्योंकि 180 प्लस से सभी को मौका मिल जाता। दोगुनी तेगुनी पोस्ट थी, आराम से आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती, नाम आ जाता। तो यही एक कारण हो सकता है जो आप लोगों का नाम नहीं आया। आगे देखो दूसरी काउंसलिंग की क्या उम्मीद है सर, आगे हम क्या करें भविष्य में, मतलब अभी आने वाले समय में क्या दूसरी काउंसलिंग या मेरिट लिस्ट हो सकती है जारी या नहीं हो सकती, हम क्या करें, या कोई दूसरा विकल्प चुन लें अपनी लाइफ में आगे, क्योंकि जीविकोपार्जन करना है, उसके लिए अतिथि व्यवस्था के लिए 4 महीने हम दे चुके हैं ऑलरेडी। परिवार में हम जो बता रहे थे, उम्मीद दिला रहे थे, वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। घर का कहना है कि चाहे कुछ भी करो पैसे आना चाहिए घर में। ये पारिवारिक स्थिति अगर आपकी इस तरीके की है तो मैं अभी यही कहूँगा कि आप विकल्प चुन लें, क्योंकि अगर सेकंड काउंसलिंग होगी, हमेशा ही होती है, क्योंकि पहली काउंसलिंग में कई सारे ज्वाइनिंग अतिथि शिक्षक नहीं करेंगे और कई सारे हो सकता है कि बाहर हो सकते हैं। तो हो सकता है डीपीआई प्रॉपरली दोबारा काउंसलिंग का आदेश निकाल करके एक नई मेरिट लिस्ट और निकालेंगे, और नई मेरिट लिस्ट में नए अभ्यर्थियों के नाम आ सकते हैं। अब ये कितने पोस्टों पर कितने पदों पर अतिथि शिक्षकों की नई लिस्ट आएगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी अनुमानित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 5 से प्लस 5,000 से 10,000 के बीच में आएगी। अब इसमें हो सकता है कि 1-200 के आसपास या 195 प्लस वाले जो जिनका स्कोर कार्ड है उनका भी नाम इसमें आ सकता है। डिपेंड करता है कि भाई ये किस जिले में, क्योंकि कई सारे अतिथि शिक्षकों के नाम आए हैं, वो ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, गेस्ट में दूर पड़ रहा है स्कूल, महिलाएं हैं, फीमेल हैं, तो वो नहीं लेंगे ज्वाइनिंग, पोस्ट खाली नहीं जाएगी इस साल, तो वो दोबारा काउंसलिंग कराएंगे और एक नई मेरिट बनाएंगे जिसमें आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। डीपीआई इसको लेकर के निर्देश जारी भी करेगा। अभी काउंसलिंग नहीं करवानी पड़ेगी, जो आपने काउंसलिंग कराई है उसी में नाम आएगा। देखो नाम ना आने का दूसरा एक कारण कह सकता हूं मैं ये कि स्कूलों का ज़्यादा चयन ना कर पाना, हालांकि जिन्होंने ज़्यादा भी चयन किए हैं उनका भी नाम नहीं आया है। रीज़न क्या है? रीज़न स्कोर कार्ड के नंबर हैं। जहां स्कोर कार्ड का अच्छा स्कोर था उनको मौका मिला है, 2-2 3-3 स्कूल मिले हैं। अब जैसे ये भी एक कारण है जैसे किसी का वर्ग 1 में भी चॉइस फिलिंग में नाम आ गया, 2 में भी आ गया, 3 में भी, तीनों में उनको स्कूल भी अलॉट हुए हैं, उन्होंने वर्ग 1 का स्कूल चॉइस कर लिया। अब ये जो बाकी 2 पोस्ट स्कूलों की खाली होंगी इनके लिए दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये है कि अगर अभी काउंसलिंग होगी दूसरी तो उसमें जो है 5,000 से लेकर के बाकी अतिथि शिक्षकों को मौका मिलेगा, पर ये स्थायी कह सकते हैं कि मैं सभी को आशा नहीं दिला रहा हूँ। आगे आपका कोई अगर वैकल्पिक स्रोत है तो आप उस पर विचार करिए, आप जो भी आपका काम कर सकते हैं उसको करिए। वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा पर फोकस कीजिए, वर्ग 2 की चयन परीक्षा या जो आपका व्यवसाय है, क्योंकि इस सत्र में मात्र और मात्र करीबन 25,000 ही नए अतिथि शिक्षकों को मौका मिला है। अगले सत्र में भी हो सकता है कि इससे कम को मौका मिले। अगर हाईकोर्ट का आदेश बीच में आएगा तो 10 या 5,000 अतिथि शिक्षक ही अगले सत्र में मिलेंगे, क्योंकि अगर वो अतिथि शिक्षक 30,000 पदों का जो मामला पहले हो चुका है सेटल, पूर्व के पैनल की अतिथि शिक्षक पूरी तरीके से अगर 80,000 पदों पर काउंसलिंग होती तो 170-175 तक की कट ऑफ की लिस्ट पर नाम आ सकता था, लेकिन यही हुआ है कि पूर्व के पैनल अतिथि शिक्षक में आपने रख लिए पहले से ही, अतिशय शिक्षकों की स्थिति हो गई, ऊपर से 4 महीने लगभग हमारे आपके मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आपको परेशान किया। अब यही है कि आने वाले समय में आप वैकल्पिक स्रोत देख लीजिए, अगर नाम आता है, आपको स्कूल अलर्ट होता है तो भविष्य में देखा जाएगा। वैसे भी 4 माह का ही ये सत्र बचा हुआ है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो भविष्य में देखा जाएगा। अब जिनका नाम आ गया है सर, बड़ी समस्या जारी है। प्राचार्य कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अतिथि शिक्षक ऑलरेडी हैं, अब वो पहले के पैनल से हैं, तो उनका कहना है कि हम तो आपको जस्ट नियुक्ति कैसे देंगे। एक विद्यालय में एक पोस्ट के लिए एक पहले से अतिथि शिक्षक हैं और एक नया नाम आ गया है, तो हम क्या करें। प्राचार्य यहाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। डीओ ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं डीपीआई की मिस्टेक है। आपकी गलती कहीं नहीं है,
आपने जो डीपीआई ने आपको रिक्त स्थान दिखाया, आपने चॉइस फिलिंग की, आपका नाम आ गया आपके स्कोर कार्ड के आधार पर, लेकिन वहाँ पहले से ही अतिथि शिक्षक थे पैनल में। इसके लिए डीपीआई रिस्पॉन्स करेगा, आप चिंता ना करें। 2 से 3 दिन के अंदर डीपीआई की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आपका नाम अगर किसी स्कूल में अलॉट हुआ है तो जिम्मेदारी डीपीआई की, अगर उस स्कूल में पोस्ट खाली नहीं है तो दूसरे स्कूल में आपको सिलेक्ट करके वो रखें। अन्यथा देखिए, इस स्थिति में हो सकता है कि वो आपको वर्ग 1 की जगह वर्ग 2 में रख दें। मतलब समायोजित कर सकते हैं कि अगर आपका उस विद्यालय में नाम आया है, आपको उम्मीद दिलाई है, उन्होंने सिलेक्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं वो समायोजित करेंगे आपको, अगर उस विद्यालय में या उसके आसपास कहीं भी खाली है तो। और अगर नहीं किया उन्होंने समायोजित, तो फिर आप लोगों को अपने स्तर से देखनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे पहले से टीचर है अगर, तो आप कैसे वहाँ जा सकते हो बताइए। नैतिकता तो यही है कि जब ये मिस्टेक डीपीआई की है या प्राचार्य की भी मिस्टेक है कि जब यहाँ पे गेस्ट था तो आपको पोस्ट रिक्त दिखानी ही नहीं चाहिए थी कि आपके यहाँ ऑलरेडी टीचर है, फिर आपने स्वयं क्यों करा कि हमारे यहाँ पोस्ट खाली है अतिथि शिक्षक की। तो यहाँ मिस्टेक तो पहले प्राचार्य जी की है, फिर बाद में डीपीआई की मिस्टेक है, क्योंकि डीपीआई को तो मालूम नहीं था। यहाँ से एक्सेल सीट पहुंची होगी, यहाँ एक्सेल सीट में शो कराया होगा, फिर वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया होगा, तो ऑलरेडी है तो प्राचार्य का ही मिस्टेक इसमें। अब वो अगर जो भी होगा डीपीआई रिस्पॉन्स करेगा, 2-3 दिन का वेट करिए। और अगर वो डीपीआई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो फिर हो सकता है कि सेकंड राउंड में आपको कोई दूसरा स्कूल वो अलॉट करें। फिर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 दिन और रुक जाइए डीपीआई के लिए। और सेकंड राउंड तो वैसे भी होने ही वाला है, पर उसमें ज़्यादा मैं रुचि नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कोई परमानेंट भर्ती नहीं है। जैसा मैं इतना आपको बता रहा हूँ, इतना मैं नियमित भर्ती के लिए भी चर्चा नहीं करता। वो तो ऐसा है कि देखिए, अब आप लोगों की इतनी उम्मीद जुड़ चुकी थी इस भर्ती से, तो मैंने इतना रिस्पॉन्स किया, वरना वाकई में कह रहा हूँ, 15-20 दिनों के अंदर ये भर्ती हो जाती थी। पहले पता भी नहीं चलता था कब अतिथि शिक्षकों के फॉर्म निकाले, कब भरा लिए गए, बात खत्म हो जाती थी। इतना टाइम तो कभी लगा ही नहीं पूरे अतिथि शिक्षक प्रणाली में, जब से 2000 जब से ये प्रणाली चल रही है। पर ठीक है, जो भी है, पर एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि सारे आपका जो मानसिक जो प्रताड़ित किया गया, कहीं ना कहीं देखो, प्रताड़ित करना नहीं, मतलब ये कि एक उम्मीद थी कि अतिथि शिक्षक में तो कम से कम हो जाएगा, नियमित शिक्षक भर्ती में नहीं। इससे अच्छा तो फिर नियमित शिक्षकों की तैयारी करिए आप सभी। इतनी मेहनत इतनी मशक्कत हो रही है, तो वर्ग 2-3 की तैयारी कीजिए अगर पात्रता पास है, और वर्ग 2 की पात्रता पास है तो मेंस की तैयारी करिए। वो तो परमानेंट सॉल्यूशन होगा ना आपके लिए। उतना कंपटीशन वहाँ है, इतना कंपटीशन गेस्ट में है। और उससे अच्छा है कि रोजगार देखिए, जो आज हमें पैसा देगा वो काम देखिए, ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पड़िए। बेहतरीन है, समय जितना मिले 4-5 घंटे अपना पढ़ाई कीजिए, और जीविकोपार्जन में जो आप काम करते हैं, आपकी दुकान खेती का काम है, दुकानदारी का काम है, या आप सेल्स का काम करते हैं, या आपके पास कोई रोजगार नहीं है, जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में तो है ही नहीं है, आप चंबल में चले जाइए, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी और अशोकनगर और गुना, इस बेल्ट में काम है ही नहीं बेचारा, क्योंकि कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। बघेलखंड में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल और मंडला, यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। तो कहीं ना कहीं जब आर्थिक तौर पे बहुत ही स्थिति बेहतरी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप दूसरे स्टेट में भी पलायन करके अपना रोजगार देखिए, भविष्य देखिए, जो आपको परिवार में खुशी लाए। पैसा ही सब कुछ है, शिक्षा से रोजगार मिलता नहीं, वो पहले भी मालूम है आपको। तो इसलिए जो सही विकल्प है वो चुनिए आपके जीवन के लिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। बाकी तैयारी करते रहिए वर्ग 2-1 की, जिनके पास समय है, पैसा है, जिनके पास में सब चीज़ें हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।